कि चाहने से, सोचने से सारी चीजें हो जाती। ऐसा सोचने से और चाहने से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चाह तो हम बहुत पहले से रहे थे कि हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाए। चाहते तो हम बहुत तब थे जब हम किसी डॉक्टर को देखते हैं तो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाते, लेकिन हम डॉक्टर नहीं बने। जब हम किसी नेता का मान सम्मान देखते हैं तो लगता है यार हम नेता क्यों नहीं बने। इंसान जिस सिचुएशन में होता है उस हिसाब से चाहता है, सोचता है यार ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कुछ दिन बाद हम वैसे ही के वैसे नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तो होगा कैसे? होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि यस होगा गुरुदेव। कुछ नहीं, करना पड़ेगा? यस ये गुरुजी मानो, यस। कुछ नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। जो कुछ भी जिंदगी में बदलाव किसी के भी में हुआ है, हुआ नहीं है, किया गया है। उसके लिए ताकत लगाई गई है, उसके लिए सिस्टम को फॉलो किया गया है, उसके लिए लगातार बिना रुके बिना थके उस पर काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, हो जाएगा, आज नहीं हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो जाएगा। और सबसे बड़ी देखो आप बात, सबसे बड़ी बात, इंसान उम्मीद लगाए बैठा है कि कल बढ़िया होगा, कल बढ़िया होगा, कल बढ़िया होगा। और ये सोच सोच के समय निकलता जा रहा है कि आज नहीं कल बढ़िया हो जाएगा। लेकिन साथियों, मेरा आपसे एक सवाल है कि हम वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर हमें जो मिलता आया है वो पसंद नहीं है तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने किया नहीं। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुजी यस 100%। और आज तक हमने क्या नहीं किया वो हमें समझना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा जिससे हमारे रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिलना चालू हो जाए, उस पर हम जरूर बात करेंगे। तो साथियों, आज हमारा जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार। और आज का दिन ये तय करेगा कि कल आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, क्योंकि आज की क्लोजिंग ही कल आपके अकाउंट तक पैसे पहुंचाएगी। आज की क्लोजिंग कल आपके अकाउंट तक पैसे पहुंचाने वाली है। और आज की क्लोजिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका क्लोजिंग को लेके माइंडसेट क्या है और तैयारी क्या है। तो आज हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आज हम एक ही बात करेंगे, वो है फॉलो अप। कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, प्लान शेयर होता है, डिस्कशन होता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्वाइन कर सकते थे लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आज दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जिसको मैं शेयर करूंगा कि Recording in progress. क्योंकि यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो अपने परिवार के लिए जिम्मेदार ना हो, जिसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचा ना हो। जो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर ना रहा हो। हम सारे लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज सोचनी है कि इंसान कर क्यों नहीं पाता है। और हम तो वो करने की बात बता रहे हैं, यहाँ समझाया भी जा रहा है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, आपको ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हर चीज को प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से बताया भी जा रहा है, करके दिखाया भी जा रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल भी है। मैं जब से इस बिजनेस में आया वीकली चेक बना रहा हूँ, जब से बिजनेस में आया टारगेट जीत रहा हूँ, जब से बिजनेस में आया इस बिजनेस की वजह से लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। पौने तीन सालों में जिंदगी में यू टर्न हुआ है। सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप, बहुत सारे लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारा माइंडसेट। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम सोच क्या रहे हैं, क्या सोच के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं फुल टाइम काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जो बेचारे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो घंटे दो घंटे का समय निकालते हैं, लेकिन बाकी टाइम में परेशान है अपने और किसी काम में। और काम में एक अपनी टेंशन होती है, नौकरी में एक अलग टेंशन है, अलग काम में अलग चैलेंज होते हैं। तो इंसान उन चैलेंजों में इतना बिजी है, नौकरी में इतना बिजी है, इस बिजनेस के लिए 2 घंटे सेपरेट निकालना भी मुश्किल हो जाता है।
कितने लोग सहमत हैं? यस कुलदीप। और जो भी साथी हमारे साथ में फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में दूसरा काम चल रहा है, कर नहीं रहे हैं पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, होगा कि नहीं होगा, चेक आएगा कि नहीं आएगा। चेक नहीं आएगा, चेक को तो लाना पड़ेगा। नौकरी होती नहीं है, करनी पड़ती है। मार्केट में कोई भी धंधा चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है, चेक आ जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करते हैं और अपलाइन से बोलते हैं भाई हमारा चेक क्यों नहीं बन रहा है। हम ये नहीं देखते कि हमने एफर्ट क्या लगाया। दूसरी बात, चेक नहीं भी बना या छोटा बना तो बहुत कम, 100 में से 1-8% व्यक्ति का फोन आता है कि सर मुझे 10,000 वीक के चेक की जरूरत है, मेरा खर्चा है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा चेक तो 1,000 का बना। कोई नहीं पूछता। कारण मैं बताना चाहूंगा, सबको पता है कॉल क्यों नहीं आता लोगों का मेरे पास में चेक बड़ा करने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बता रहा हूं आपको। सबको पता है कि चेक बड़ा करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी। और 1,000 का चेक आ गया है, 2,000 का चेक आ गया है, नहीं भी आया है, तो उसमें एडजस्ट करने की जो आदत है वो तो हमारी पुरानी है। मन को ही तो समझाना है, अरे कोई बात नहीं, 1,000 का तो आ गया, कुछ नहीं आता था उससे तो बढ़िया है, एडजस्ट कर लो। तो जो एडजस्ट करने का जो माइंडसेट है, इससे हमें और आपको बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कोई जरूरी नहीं है कि आज आपका लेवल क्या है, जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो कितने लोग आज अपने जिम्मेदारियों को माइंड में सेट करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी के लिए हमें इस काम को करना है, क्योंकि इंसान में ताकत नहीं होती है, उसके पर्पज में उसकी जिम्मेदारियां उससे वो काम करवा देती है जो इंसान करना नहीं चाहता। आज नौकरी में भी बहुत सारे लोग सुबह निकलते हैं, रात को लौटते हैं, अच्छा नहीं लगता, मजबूरी है, बॉस पसंद नहीं है, ड्यूटी पसंद नहीं है, परेशान है, लेकिन फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। वो कर नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी करवा रही है। कितने लोग सहमत हैं? राइट सर। यस गुरु जी। तो जिम्मेदारियां इंसान से वो करवा देती हैं जो वो करना नहीं नहीं। चाहता। लेकिन अभी तक इस बिजनेस से हमने अपनी जिम्मेदारियों को जोड़ा नहीं, सपनों को जोड़ा नहीं, जिंदगी को जोड़ा नहीं। जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले आपको एक माइंडसेट करना है कि जो जिंदगी में मुझे पाना चाहता हूँ इस बिजनेस से, वो मुझे पाना है। और आप एक ऑप्शन देखिए कि अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया तो आपके पास और क्या ऑप्शन है जहां से आप अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जरूरतें, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ना सिर्फ अभी आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी बेसिक नीड्स ये तो पूरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे 2 से 3 साल के अंदर यही बिजनेस आपको जिम्मेदारी और जरूरतें पूरी कराते कराते आपके सपने भी पूरे कराने लगेगा। और 4 से 5 साल में जो भी सपना है आपका वो यहाँ से पूरा हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये सारी चीजें हो सकती हैं तो किस माइंडसेट के साथ में काम करना चाहिए? हो जाएगा या करना पड़ेगा? करना करना पड़ेगा। पड़ेगा महागुरु, करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी बातें 10 कदम में आपको सीखने को मिली, बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए आपको अपलाइन सिखाते रहते हैं। लेकिन आज हमारी क्लोजिंग दिन है, तो आज हम कुछ उन बातों को रिहर्सल करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें बहुत कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। जो सीख चुके हैं उसमें अपने आप को ढालने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट की जरूरत है। वही 8 बातें हैं, 8 स्टेप है जिसको लगातार फॉलो करके और फॉलो करा के यहाँ लोग ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपना माइंड सेट करो, यानी कि माइंड सेट उसका हो जाता है जिसका गोल सेट है, उसका माइंड सेट अपने आप हो जाता है। लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, ज्वाइन कराओ, फिर उसको भी ट्रेनिंग में डाल दो। इतना ही जो काम है। तो आज एक पार्ट है हमारी इस ट्रेनिंग का राउंड द टेबल, यानी कि फॉलो अप। जब किसी व्यक्ति को मिल लेते हैं, सिस्टम के बारे में बता देते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे इस साथ में इस बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ला नहीं पाते। और जब कोई बिजनेस में आता नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि वो करना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि हम उन्हें बता ही नहीं पाते कि वो क्यों आए। दूसरी बात ये कि लोग हमारी बात क्यों माने, क्यों माने हमारी बात? हम कौन है? टीवी पे ऐड आता है,
अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, विराट कोहली आते हैं, बताते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और पब्लिक खरीद रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो सेलिब्रिटी है नहीं। तो कोई व्यक्ति हमारी बात क्यों माने? सबसे सोचने वाला मुद्दा ये है कि प्लान दिखा दिया, कोई हमारे साथ क्यों ज्वाइन करे? अगर हमें किसी की ज्वाइनिंग लेनी है या टीम बनानी है, बड़ा काम करना है, तो सबसे पहले एक सवाल पूछो अपने आप से कि कोई हमारे साथ क्यों ज्वाइन करे। सामने वाले को रीजन देना पड़ेगा कि उसे इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जब तक हम सामने वाले को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि उससे क्यों ज्वाइन करना है, तब तक वो ज्वाइन करेगा क्यों? और इसके लिए बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट की जरूरत है और कुछ स्टेप्स हैं जिनको करने की जरूरत है। इसको बोलते हैं फॉलो अप। जब भी किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दें, तो मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं तो माइंडसेट लेके जाइए कि मैं इसको हर हाल में आज ही ज्वाइन कराऊंगा। अब अगर आप ऑन स्पॉट और सेम डे सेम टाइम ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आपको चाहिए तैयारी, क्योंकि तुरंत इंसान ज्वाइन नहीं होता है, उसके सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है तो उसका फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जब होती है, प्लान जब हम किसी को दिखाते हैं तो उसके माइंड में चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है तो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। कितने लोग सहमत हैं? चलिए, तो ये क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। आप एक दिन में परफेक्ट नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे, डेली आपको काम करना पड़ेगा। डेली प्लान दिखाएंगे, प्लान में परफेक्शन आ जाएगा। डेली फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप में परफेक्शन आ जाएगा। डेली इन्विटेशन करेंगे, इन्विटेशन में परफेक्शन आ जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में परफेक्शन किसी भी काम में तब आता है जब उस काम को डेली करता है। तो आप चेक करिए कि आप डेली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो जो लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको हैंडल कैसे करें? सबसे ज्यादा आने वाला ऑब्जेक्शन, जब हम किसी को मिलते हैं, प्लान दिखा देते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 की रैंकिंग पे चलने वाला सवाल, सोच के बताऊंगा। कितने लोग सहमत हैं? यस सर, जी बोलिए जी। सोच के बताऊंगा। मैं भी बड़ा सोचता हूं कि सवाल का क्या जवाब ढूंढा जाए कि सामने वाला ज्वाइन होने के लिए खुद तैयार हो जाए। बहुत सारे जवाब हमने ढूंढे, सीखे, समझे, बताते भी हैं। अभी 10 कदम में हमने बताए भी थे, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इस पे काफी रिसर्च किया कि आखिर जब आदमी के सवाल आते हैं तो आते क्यों। आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आपको बड़ा आसानी से किसी को भी सवाल का जवाब देने में और ज्वाइन कराने में आसानी हो जाए। तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ सवाल जो है जो आपके सामने है और मैं जरूर आपको बताऊंगा। जैसे पहला ही सवाल है, सोच के बताऊंगा। क्या हो सकता है? आप कुछ सोचिए। दुनिया में कोई भी चीज होती है, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तो होता है, बस ढूंढने में टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको दो भागों में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक कारण कि इस ऑब्जेक्शन के पीछे का कारण क्या है, दूसरा जो कारण है उसका समाधान क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज हर इंसान को पैसा चाहिए, परिवार चलाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए। सब पैसा कमाना चाहते हैं, सबको चाहिए, सबको। सब लंबी उम्र जीना चाहते हैं। तो आज हमारी कंपनी दोनों चीजों पे काम करती है। प्रोडक्ट लंबी उम्र करते हैं, हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में, और हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा बिजनेस
लोगों को इनकम करने में हेल्प करता है। जो लोगों को चाहिए वो कंपनी दे रही है, तो लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते? फिर आपका चेक बड़ा क्यों नहीं होता? बीच में जो कन्विंसिंग है, बीच में जो कनेक्टिविटी है, या तो हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे, या हम भरोसा नहीं दिला पा रहे कि उनकी समस्या यहां से दूर हो सकती है, या फिर उस इंसान का जो माइंड है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि तुम्हारी इस तरीके से जिंदगी बन सकती है। तो 3 काम आपको ही करने पड़ेंगे। उसको भरोसा यानी कि ट्रस्ट भी दिलाना पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा कि उसकी जिंदगी यहां से बन सकती है, और उसने जो सोचा नहीं उसे सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सोच के बताऊंगा ये सवाल आता क्यों है। ये इसलिए आता है कि इनडायरेक्टली आदमी जो है उसके इनडायरेक्टली उसके कारण जो चल रहा है दिमाग में वो ये चल रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसे खुद पे डाउट है। तो कोई भी व्यक्ति ये तो कहेगा नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद पे डाउट है। तो इंसान टालने के लिए एक वर्ड यूज करता है जिसका नाम है सोच के बताऊंगा। राइट? अब मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, उस ट्रिक को जब आप यूज करेंगे, हर सवाल का जवाब, हर ताले की वो चाबी लगेगी, वो मास्टर चाबी देने वाला हूं। तो चाबी आप लगाएंगे, ताला खुलेगा ही खुलेगा, कोई कारण ही नहीं है कि खुले ना। जब भी कोई व्यक्ति कोई सवाल करे, चाहे सोच के बताऊंगा या कुछ भी आगे बताऊंगा, आपको एक चाबी लगानी है आज के बाद। बोले बहुत बढ़िया सर। एक समझदार इंसान को कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए। आप सोचना सर, आराम से सोचना। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल करना है अगर आपकी इजाजत हो। बोले बताइए। आपका बिजनेस अच्छा लगा? अच्छा लगा। प्रोडक्ट अच्छे लगे? अच्छे लगे। करना भी चाहते हैं? यस, करना भी चाहते हैं, लेकिन सोच के करेंगे। यही तो है, यही है ना? कितने लोग सहमत है? यस सर। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, उससे पूछते कैसा लगा, बोलता है बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगा? बोले प्रोडक्ट या बिजनेस? बोले सब कुछ अच्छा लगा। बोले तो शुरू करो। बोले सोच के बताएंगे। बोले सब कुछ बढ़िया लगा। बोले करो। बोले करेंगे नहीं, अभी बाद में करेंगे। बोले सब कुछ बढ़िया लगा। बोले करो। बोले अभी नहीं, घर पे पूछ के करेंगे। ऐसे होता है या नहीं? यस सर। यस गुरुजी। कुछ नहीं करना है, एक मास्टर की मैं आपको दे रहा हूं। कोई भी सवाल आए उससे बोलो सर बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और उसको बोलिए सर ये आप करना नहीं करना इसको साइड करिए, आप मुझे ये बताइए कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। जैसे किसी ने बोला सोच के बताऊंगा, आपको बोलना है सर बहुत बढ़िया, सोचना चाहिए, लेकिन सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप सोच लेना, बाद में कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आज नहीं करेंगे, 1 साल बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए आप क्यों करेंगे इस बिजनेस को? क्या कारण है सर, क्यों करना चाहते हैं आप इस बिजनेस को? आपको अच्छा लगा, बोल रहे करेंगे, सोच के करेंगे, बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करेंगे क्यों? आपको क्या सवाल पूछना है, क्यों करना चाहते हैं, उसको बोलने दीजिए। उसकी आंखों की तरफ देखिए। आप मत बोलिए कि आपको क्या आपकी गाड़ी नहीं है, आपके पास में घर नहीं है, आपके बच्चे स्कूल पढ़ सकते हैं। आप ऑप्शन मत दो, खुद उससे बोलने दो कि वो क्यों करे। 5 मिनट का वेट करिए और देखिए उसके चेहरे की तरफ। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस गुरुजी। यस। जवाब आएगा मैं क्यों करना चाहता हूं। अब इंसान सोचेगा, कारण सोचेगा कि मैं क्यों करूंगा। अरे मैं इसलिए करना चाहता हूं, मैं नौकरी से परेशान हूं, खर्चे नहीं चल रहे। यहाँ से आपने बताया इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो सर इसलिए करना चाहूंगा कि नौकरी के साथ पैसे आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। सर और क्यों करना चाहेंगे? बोले बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ रहा है,
तो कर लेंगे सर, यहाँ से पैसे आ जाएंगे तो वो समस्या दूर हो जाएगी। और क्यों करना चाहते हैं? बोले बहन भी शादी के लिए है, उसकी शादी करनी है, अगर यहाँ से एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो शादी कर लेंगे। और क्यों करना चाहेंगे? बोले हमारी माता जी को बहुत दिक्कत रहती है हेल्थ की, तो प्रोडक्ट आप बता रहे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो माता जी अच्छी हो जाएंगी, तो इसलिए करना चाहेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? कुछ ना कुछ तो बोलेगा सामने वाला कि नहीं बोलेगा, बताइए मुझे। यस सर। वो क्यों करेगा उसका कारण सिर्फ वही जानता है। आप सॉल्यूशन दो भी दोगे तो नहीं करेगा। किसी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आपको बोलना है सर पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा तो अरेंज आदमी कर लेता है। आदमी के पास पैसा नहीं था, फिर भी आदमी ने मकान बना लिया इधर उधर से जुगाड़ करके। आदमी के पास पैसा नहीं होता है बहन की शादी करने के लिए, किसके पास रखा होता है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, लेकिन आदमी 25 लाख की शादी कर देता है। फिर बाद में बताता पैसा तो एक भी नहीं था, ऊपर वाले की कृपा, लड़की के भाग्य से शादी बढ़िया हो गई, पता नहीं कहां से पैसा आ गया, दे दिया लोगों ने, लेते देते रहेंगे। तो पैसा नहीं था फिर भी शादी हो गई, पैसा नहीं था फिर भी घर बन गया। तो बात कोई दिक्कत नहीं सर, पैसा नहीं है वो एक अलग बात है, उसको साइड करिए। आप ये बताइए करेंगे क्यों बिजनेस? क्यों करना चाहते हैं? आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आप क्यों करेंगे? कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो जवाब मत दीजिए, बोले कोई बात नहीं सर, टाइम तो 24 घंटे भगवान ने सबको दिए। टाटा अंबानी के पास भी 24 घंटे है, आपके पास भी है, एक मजदूर के पास भी है। टाइम होता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मैं बता दूंगा कैसे मैनेज करना है, कैसे टाइम निकालना है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, अलग बात है, लेकिन आप इस बिजनेस को करेंगे क्यों? कितने लोग आज इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर बिल्कुल आपने एक ऐसी मास्टर की बताई है कि सवाल कोई भी हो, हमें बस सामने वाले से एक ही बात पूछना है, सवाल को साइड करो, नोट कर लो डायरी में। बोले ठीक है सर, इस सवाल का जवाब तो हम देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्यों करना चाहते हैं? सामने वाले का रीजन अगर आपके हाथ में आ गया कि मैं प्रोडक्ट के लिए करना चाहता हूं, घर की समस्या को दूर करने के लिए करना चाहता हूं, सपने को पूरा करने के लिए चाहता हूं, तो आपको की पॉइंट मिला कि नहीं मिला? उसके बाद आप जब सॉल्यूशन देंगे तो सॉल्यूशन स्वीकार किया जाएगा। किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, हम समझाने में लग गए, देखो सर टाइम तो देखो होता नहीं है, अंबानी के पास भी उतना ही है, और टाइम तो सर निकालना पड़ता है। देखो विशाल सर ने निकाला, मुकेश सर निकालते हैं, और प्रमोद सर निकालते हैं, ये भी तो सरकारी नौकरी में है सर, आप भी निकाल लोगे, और सर टाइम निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आधा घंटे समझाते हैं, फिर भी आदमी बोलता है ठीक है देखेंगे। ठीक है तो रजिस्ट्रेशन कराए दे रहे, फिर बाद में देखेंगे, अभी टाइम तो आप जाने, मैंने बोला सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जो सेटिस्फाई होना ही नहीं चाहता, कारण ही नहीं उसको क्लियर हो पाता है, तो आप कितना भी समझा लें, क्योंकि कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, इंसान कन्विंस होता है। आपकी ताकत नहीं मुझे कन्विंस कर लो, मेरी ताकत नहीं मैं आपको कन्विंस कर लूं। जब हम और आप इस बिजनेस में आए थे, हम और आप अपने कारण से आए, हमें कोई कन्विंस नहीं किया, हम कन्विंस हुए हैं। हम चाहते थे कि हमारी जिंदगी में कुछ हो, हम आगे बढ़ने की चाहत रखते थे। कितने लोग सहमत हैं? आपको जबरदस्ती नहीं लाया गया है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चिंगारी थी जिसमें फूंक मारी गई और आग लगी आपके अंदर कुछ बड़ा करने की। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद कोई फॉलो पे क्वेश्चन आए, आज आपको ये करना है, लिस्ट बनाइए अभी बैठे बैठे। आप कितने लोगों को आप प्लान दिखा चुके हैं, लिस्ट निकालिए, फोन पे फॉलो अप करिए। बोले सर आपको मैंने एक बिजनेस दिखाया था, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। देखिए सर कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आज आप इस बिजनेस में डिसीजन नहीं ले पा रहे? इतने खूबसूरत बिजनेस जिसमें देखो सर, आज महागुरु जी हमारे दिलीप चौबे सर, आज नॉर्मल जिंदगी थी, आज 2 साल में उनकी जिंदगी 4 साल में बन गई। राजीव सर अभी देखो 70 लाख का कर्जा था, और आज देखो सर यहाँ से BMW गाड़ी लेने जा रहे हैं। अनिल नेगी सर देखो आर्मी में नौकरी करते थे, अभी हम 10 कदम में मिलके आए हैं सर, 1 करोड़ 34 लाख रुपए कमा चुके हैं यहाँ से। तो कौन सा ऐसा कारण है? आदमी बोलता है कारण क्या है भाई साहब, बात तो सब ठीक है, लेकिन क्या है ना मेरे पास टाइम नहीं है। उसने क्या बोला? टाइम नहीं मिल पाता है। बस मिल गया आपको क्लू, मिल गया आपको कारण, बस लग जाइए फॉलोअप पे। बोले सर बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका, टाइम नहीं है कोई बात नहीं है सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप करेंगे क्यों इस बिजनेस को? क्यों करेंगे आप इस बिजनेस को? क्योंकि साथियों हम किसी को नहीं समझा सकते, हम हैं कौन समझाने वाले?
जब इंसान को, एक व्यक्ति को उसके पिताजी नहीं समझा पा रहे, एक पति को पत्नी नहीं समझा पा रही, पत्नी को पति नहीं समझा पा रहा, तो हम कौन होते समझाने वाले? कितने लोग सहमत है? जी गुरुजी। किसको नहीं समझा सकता भाई साहब? आदमी खुद ही अपने आप को समझाता है। जब उसे लॉजिक चाहिए, उसको रीजन चाहिए, उसको कारण बताना पड़ेगा। कारण और परिणाम पर दुनिया चलती है। किसी परिणाम के लिए आदमी तब काम करता है जब उसे पता तो ही कारण मेरा क्या है। तो आज के बाद जब भी आप फॉलो करें, इस बात को नोट कर लें, ये मास्टर की है। सवाल कोई भी आए, मुस्कुरा दीजिए। सवाल आपकी तरफ आया, आप उसमें तीर घुमा के उसी की तरफ घुमा के भेज दीजिए। आप क्यों करना चाहते हैं? और ये तो हमारा बहुत अच्छा है, आज तक प्लान दिखाने के बाद किसी ने ये नहीं बोला आपका प्लान खराब है। हम प्लान दिखाने के बाद पूछते हैं, सर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। बोले बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट या पे आउट? बोले सब कुछ बहुत अच्छा लगा। चलिए सर शुरू करते हैं। तो क्या बोलता है आदमी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सोच के बताएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में करेंगे। क्यों धर्मेंद्र गुप्ता जी, सही बात है? जी गुरुजी। तो क्या करना है आपको? बोलता है सोच के बताऊंगा। बोले सर आप क्यों करना चाहते हैं? कुछ तो बताएगा, कोई तो समस्या बताएगा, कोई तो सपना बताएगा, कोई तो जिम्मेदारी बताएगा कि ये पूरी करना चाहता हूं। तो आपको फिर अपना लॉजिक देना है कि सर आपकी जो समस्या है, मान लेते हैं सर किसी को फोड़ा हो गया शरीर में और ये उसके लिए एक समस्या है, और सर समाधान मिल जाए, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जहां पे 4 लोग खड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि मेरा भी फोड़ा था, इस डॉक्टर ने सही कर दिया, इस दवाई से सही हो गया। तो सर बताइए, उस फोड़े को सही करने के लिए वो दवाई जब आपके सामने आ जाए, आप उस दवाई को लेना चाहेंगे या सोचेंगे? लेना चाहेंगे। लेना चाहेंगे सर। समझदार इंसान को सर क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, लेना चाहिए। आज सर हमारी जिंदगी में जो तकलीफें हैं, जो परेशानी है, जो गरीबी है, जो दिक्कतें हैं, वो हमारे लिए एक फोड़ने का काम कर रही हैं। और सर आज एक दवाई AWPL के रूप में मिल चुकी है, आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। तो सर क्या करना चाहिए? इस फोड़े को खत्म करने के लिए आज हजारों लोग कर चुके हैं। जैसा भी आपने बताया कि आज पैसा ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं, आज ये बिजनेस अगर मिल जाता तो आप ये करना चाहते, आपने भी बताया। तो सर जब आपकी समस्या का समाधान अभी आपको मिल रहा है, तभी डिसीजन लेके मिलके करना चाहिए या सोचना चाहिए? एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? बोले करना चाहिए। डायरेक्ट मत पूछो, समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? बोले करना चाहिए। तो आपका क्या निर्णय है सर? करना चाहिए, सोचना चाहिए? बोले करना चाहिए। चलिए सर शुरुआत करते हैं। कुछ लोग शुरुआत कर देंगे 100 में से 5, लेकिन 5 अभी भी ढीठ है। बोलेंगे हाँ सर सोचना तो नहीं चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन एक बार घर पे तो पूछ ले सर। एक बार घर पे तो पूछना बनता है सर। मम्मी पापा ने इतना बड़ा किया, उनसे बिना पूछे कैसे कर सकते हैं? है ना? पत्नी तो आप जानते हैं, पत्नी से पूछे बिना कैसे कर सकते हैं? है ना? तो लोग बड़ा इमोशनल होके बोलते हैं, घर पे पूछ के करेंगे। फिर हमें लगता है कि मामला गया, तो फिर घूम के आ जाओगे सर, पत्नी से पूछना चाहे पिताजी से पूछना, वो बात की बात है। फिर दोबारा सर फिर याद दिलाओ, सर आप करना क्यों चाहते हैं? बोले सर करना तो इसलिए चाहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जब करने का आपके पास कारण वो पता है कि इसलिए करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की जानकारी तो आपने ली है, घर वालों ने ली है, घर वाले कैसे बता सकते हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या पूछेंगे आप घर वालों से? पूछना ही है सर। तो घर वालों की जो जिम्मेदारी है वो आपको ऑलरेडी पता है। सर आप मुझे बताइए, आपके शहर में कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपके घर वाले भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीदना है कि बेचना है, घर वालों से पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं अगर आप लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसके बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं है, तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए घर वाले बता सकते हैं क्या? अगर पूछोगे भी तो घर वाले बोलेंगे भाई तू देख ले, सही हो तो खरीद ले। तो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है उसमें क्या पूछना? और कौन सी 10 लाख 20 लाख रुपए लग रहे हैं, कितना पैसा लगता है? जरा पूछने का नहीं, करने का टाइम। और पूछना ही है तो पूछो।
परिवार वालों से कि वो कैसा घर चाहते हैं, कैसी गाड़ी में चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, कैसी जिंदगी चाहते हैं, पूछो। और क्या वो है? और वो जिंदगी मिल जाए तो कैसा रहेगा, पूछो घर वालों से। तो कितने लोग कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल, दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। ज्यादातर सवाल आता है, और ये सवाल नहीं, बहाना है सामने वाले का कि बस आफत चली जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी बोलेगा ठीक है, पैसे जब कब हो जाएंगे? बोले अगले जन्म में। तो हमें छोड़ना नहीं है। पैसे नहीं है, मुस्कुराओ और बोलो वही फिर दोबारा से मास्टर की। बोले सर कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो यहाँ पे बहुत कामयाब है। बात ये नहीं सर पैसे है कि नहीं है, बात ये है इस तरह आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। और सर पैसे नहीं है तो कैसा लगता है? कौन कौन सी सर जिम्मेदारी, कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जो पैसा ना होने की वजह से आप अपने घर में पूरी नहीं कर पा रहे हैं? क्यों करेंगे सर आप इस बिजनेस को? बोले इसलिए करेंगे, इसलिए करेंगे, मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, बच्चे स्कूल पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है, 20,000 की नौकरी में क्या क्या करें, हो नहीं पाता है, इसीलिए सर पैसे नहीं है। तो फिर वही आ जाओ, बोले सर आप करना चाहते हैं, क्लियर हो गया, तो सर पैसे तो होते नहीं, आदमी को इंतजाम करना पड़ता है। हम और आप मूवी देखते हैं सर, मूवी में एक्सीडेंट हो जाता है हीरोइन का, हीरो हॉस्पिटल में लेके जाता है और डॉक्टर बोलता है 1 लाख रुपए लगेगा। तो क्या करता है हीरो? ये बोलता है डॉक्टर से पैसे नहीं है, बोलता है मैं लेके आता हूं, कहीं से भी लेके आऊं, इंतजाम करके लाऊं। लाता है कि नहीं लाता है? आज हम भी अपने परिवार के वो हीरो हैं कि आज हमारे सामने भी एक चैलेंज है। तो बताइए, जब जिंदगी बचाने के लिए पैसे का इंतजाम किया जा सकता है तो जिंदगी बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? और एक बार सर आपने अगर मैनेज कर लिया तो जिंदगी भर आपका ये जो गाना बज रहा है पैसे नहीं खत्म हो जाए। और सर करना भी तो इसीलिए है, पैसे होते तो करने की जरूरत कहां थी, आज पैसे नहीं है इसीलिए तो भगवान ने मौका दिया है। मेरे पास समय नहीं है, फिर वही सवाल, सर समय नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये आप करना क्यों चाहते हैं? बोले इसलिए करना चाहता हूँ, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। तो सर वास्तव में समस्या का समाधान चाहते हैं? चाहते हैं तो सर समय तो ऐसे हो जाएगा सर कि 8 घंटे सोने खाने के, 8 घंटे आदमी अपनी ड्यूटी करता है, 16 घंटे, 24 घंटे भगवान सबको देता है, 8 घंटे बचे, 8 घंटे में भी आपके 4 घंटे परिवार के लिए छोड़ देते हैं, फिर भी आपके पास 4 घंटे हैं। अगर आप डेली 4 घंटे हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो सर महीने में 4 घंटे में अगर आप एक व्यक्ति को भी मिलते हैं या मिलवाते हैं तो महीने भर में आप 30 लोगों से मिलवा देंगे, फॉलोअप करवा देंगे, तो 30 में से 30 नहीं आएंगे, 15 लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी, 50% ज्वाइनिंग आ जाती है और 15 की टीम बन जाएगी आपकी महीने भर में। और 15 लोगों की ज्वाइनिंग जाते ही आपकी जो इनकम निकल के आएगी, बोनस इंसेंटिव मिला के 15,000 रुपए निकल के आएगी। बड़ी बात 15,000 नहीं है, बड़ी बात है कि 15 लोगों की ज्वाइन, 15 लोगों का साथ, 15 लोगों का दिमाग आपके साथ आ जाएगा, 15 गुना आपकी जिंदगी में समय बढ़ जाएगा। अगले महीने ये 15 लोग भी आपकी तरह बिजी हैं, अगर ये भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और 4-4 घंटे भी निकालते हैं और एक एक इंसान से भी मिलते हैं, तो 15 लोग जब अपने लिए एक एक इंसान से मिलेंगे तो 30 दिन में 30 लोगों से मिलेंगे और 15 लोग जब 30 लोगों से मिलेंगे तो 15 या 45, 450 लोगों तक आपका प्लान, आपकी जानकारी पहुंचेगी। और 450 लोग जब जानकारी लेंगे तो अगर सर 20% का भी रिजल्ट आता है तो 4 दूनी 8, लगभग 80 से 100 लोगों की टीम आपकी सर बन जाएगी, क्योंकि ये टीम वर्क का काम है। टीम में ज्वाइनिंग जाती है तो भी पैसा आता है, खुद से ज्वाइनिंग जाती है तो भी पैसा आता है। टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग गई, 80 ज्वाइनिंग जाएंगी तो सर लगभग दूसरे महीने की जो इनकम आपकी निकल के आएगी 50 से 60 हजार रुपए की इनकम निकल के आएगी। तो बताइए आज सर समय नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अपना समय पैसे के लिए कहीं बेचा हुआ है। आप बताइए, जब 4 घंटे देके आपको जहां पूरा टाइम दे रहे हैं वहां से ज्यादा इनकम आने लगे तो मुझे बताइए कैसा रहेगा? कितने लोग समझा सकते हैं? पर ये समझाने वाला काम तब काम करेगा जब सामने वाले का वाई पकड़ लेंगे आप कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों करना चाहता है। वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ।
कोई काम कैसे होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्यों होगा। आप कितना भी किसी को समझा लें फिर भी आदमी नहीं समझता जब तक उसका वाई क्लियर नहीं है। आप उसी से पूछिए वो क्यों करेगा। उसके बाद लोग बोलते हैं मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। तो फिर आपको वही लॉजिक लगाना है, कोई बात नहीं सर, जोड़ने का काम कैसा काम हो तो बात की बात है। बस का तो सर आदमी का वहां माइनस टेम्परेचर में खड़े होना तो वो भी नहीं था। बस में तो आदमी का हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं था, लेकिन उड़ा कि नहीं उड़ा। बस में तो इंसान के कुछ नहीं होता है, बस में तो इंसान कर लेता है। बस में तो भगवान भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने तपस्या करके भगवान को भी बस में कर लिया। मुद्दा ये नहीं है कि बस की बात है कि नहीं, मुद्दा ये है कि करना क्यों है, क्यों करना चाहते हैं सर आप इस बिजनेस को। ऊपर वाले ने क्यों आपकी जिंदगी में बिजनेस भेजा, सोचिए सर आप क्यों करेंगे इस बिजनेस को। इस बिजनेस से जो चीजें मिल रही हैं उससे आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, क्या कमी महसूस कर रहे हैं, कौन सी समस्याएं, कौन सी जिम्मेदारी आपकी जिंदगी में है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। सोचिए जरा क्यों करेंगे इस बिजनेस को। एकदम आंखों में आंख डाल के बात करनी है, सोचने दीजिए उसको, 5-10 मिनट का समय दीजिए और लिखते जाइए इसलिए इसलिए इसलिए। आदमी के बस में कुछ नहीं है, फिर आदमी के बस में बहुत कुछ है सर। आदमी चांद पे चला गया, उससे पहले कोई नहीं गया था। यस और नो? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तो सर आपने ये बताया कारण कि सर इसलिए करना चाहिए, तो सर मैं आपको बताऊं, दुनिया में आज तोड़ के नहीं जोड़ के ही लोग पैसे कमाते हैं। और जोड़ने के लिए यहाँ पर किसी को फेविकॉल से नहीं जोड़ना है, सिर्फ बात करनी है कि कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपकी समस्या हमारे साथ जुड़ के सही हो जाए या मैं आपके साथ जुड़ के मुझे फायदा दिखेगा तो मैं जुड़ूंगा कि नहीं जुड़ूंगा, बिल्कुल जुड़ेगा आदमी। तो आपको बेनिफिट ही तो बताना है, उसका क्या फायदा हो सकता है वो बताना है, कैसे उसकी जिंदगी परिवर्तन आ सकता है। और रही बात बस की, तो सर माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस सर। यस गुरुजी। उसके बाद ये चेन सिस्टम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो चेन सिस्टम है तो बताना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई भी जवाब देंगे उसका वो सॉल्यूशन सामने वाला एक्सेप्ट इस बात पे करेगा कि उसे करना है कि नहीं करना है। सर क्या चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है। आप ये बताओ आप करना क्यों चाहते हैं। फिर आप जब वो बोले इसलिए करना चाहते हैं, फिर बताओ सर ये चेन सिस्टम क्या है। ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम क्या होता है? चेन सिस्टम में होता है कड़ी के नीचे कड़ी और बीच की कड़ी टूट गई तो चेन खत्म। ये सब नेटवर्क बिल्डिंग का बिजनेस है। आप शुरुआत करते हैं, आपकी 2 की टीम बनती है, 4 की टीम बनती है, आपकी टीम में कोई भी काम करे आपको पैसे आएंगे। आपने 50 की टीम बनाई, 45 लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। आपने 50 की टीम बनाई, 50,000 आए, लेकिन 50 में से 5 लोग भी आपकी तरह अगर काम करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी आपने 50,000 कमाए, 50,000 हम भी कमाएंगे, तो 5 लोग भी अगर 50,000 रुपए कमाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए कमा के देंगे। और सर आप बताइए, आज जो चेन में नहीं है वही तो बेचैन है। और सर दुनिया तो चेन में ही तो चल रही है। आप बताओ, पहले हमारे परदादा आए, फिर दादा आए, फिर पिताजी आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, चेन बनी कि नहीं बनी? यस और नो? यस गुरुदेव। तो दुनिया की चल रही है, चैन में ही चल रही है। जो चैन में नहीं है वही तो बेचैन है। तो सर चैन बनाना खराब बात है, अच्छी बात है? अच्छी बात है। उत्पाद बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। महंगे हैं कि सस्ते हैं वो बात नहीं है, बात यह है कि आपको बिजनेस करना क्यों है। बोले इसलिए करना है, तो सर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ना तो प्रोडक्ट कोई सस्ते होते हैं ना महंगे होते हैं। आदमी की पॉकेट के हिसाब, पॉकेट पे डिपेंड करता है कि चीज उसके लिए महंगी है कि सस्ती है। जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता है तो उसे 1 रुपए की टॉफी भी महंगी लगती है, 20 रुपए की बोतल पानी की वो भी महंगी लगती है। लेकिन जब जेब में पैसा होता है तो आदमी को हवाई जहाज की टिकट भी सस्ती लगती है। तो ना तो कोई चीज महंगी होती ना सस्ती होती, आदमी की पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है। और आपने कहावत सुनी होगी, कौन सी कहावत है? सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। कोई चीज अच्छी है अगर अब एक बार ले लेंगे तो काम करेगी। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। सीधी सी बात है सर, आपके शहर में अच्छी से हलवाई की दुकान होगी और एक ऐसे भी हलवाई की दुकान होगी जो 200 रुपए मिठाई देता होगा, और एक ऐसे भी हलवाई की दुकान होगी जो 1,000 रुपए किलो मिठाई देता होगा, है कि नहीं है?
यस सर सर। मिठाई वो भी है, मिठाई वो भी है, लेकिन एक महंगी है और एक सस्ती है। कारण क्या है? जब मिठाई दोनों है तो महंगी सस्ती क्यों है? सर महंगी सस्ती नहीं है, लगती है। जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है वो शुद्ध देसी घी की 1000 रुपए किलो वाली मिठाई लेके जाता है और उसको महंगी नहीं लगती। लेकिन जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो 200 रुपए की महंगाई मिठाई भी घर पे लेके नहीं जाता। घर वाले बच्चे बोलते पापा मिठाई ले आना, बोले पागल हो क्या, 200 रुपए किलो है, इतनी महंगी? तो बताओ सर मिठाई महंगी है कि आदमी की पॉकेट में दम नहीं है? पॉकेट में दम नहीं। यस और नो? यस। तो सर जो अच्छा क्वालिटी चाहिए तो पैसे तो रखने पड़ेंगे। आज एक जूता आता है गोल्ड स्टार का, एक जूता आता है रेड चीप का। रेड चीप है, गोल्ड स्टार है। बताइए, रेड चीप महंगा है? हाँ महंगा है, लेकिन क्वालिटी फटने नहीं फटेगा। तब तक गोल्ड स्टार 14 फट जाएंगे। तो जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा। उसके बाद प्रोडक्ट काम नहीं किया तो क्या गारंटी है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। आप ये बताओ करना क्यों चाहते हो, किस लिए करना चाहते हैं? जैसे प्रोडक्ट काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 15,000 बच जाएंगे। सर 15,000 ले जाके बैंक में जमा कर देना, 10 साल में दुगने हो जाएंगे। 10 साल बाद जब 30,000 खाते में आएंगे तो सर उससे घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बच्चे पढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन सर आप सोचो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो हेल्थ के सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती है। रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? जिस इंसान के घुटने में 2.5 लाख लगने वाले थे, 10,000 का आपने प्रोडक्ट दे दिया, रिजल्ट नहीं आया तो सोच लेंगे 2,60,000 की दवाई महंगी पड़ गई। लेकिन सर ये भी तो सोचो कि अगर रिजल्ट आ गया तो, और रिजल्ट आ गया तो जहां 2.5 लाख लगने वाले थे वहां 2,40,000 में काम हो गया। 2,40,000 वो सॉरी 10,000 में काम हो गया, 2,40,000 आपने बचवा दिए। सर हिंदुस्तान का पहला ऐसा काम है जहां लोगों के पैसे लगवा के नहीं बचवा के हम पैसे कमाते हैं। क्योंकि लोग तो पैसे लगाएंगे या तो आयुर्वेद को देंगे या डॉक्टर को देंगे। हम आयुर्वेद में दिलवाते हैं तो उनकी समस्या भी दूर हो जाती है और बिजनेस करने का मौका भी मिल जाता है। डॉक्टर को देने के बाद कितने पैसे महीने के कमा रहे हैं लोग, बताइए मुझे आप। कुछ भी नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? यस गुरुदेव। यस महाप्रभु जी। परिवार वालों से पूछ के बताऊंगा, जवाब दे चुका हूं मैं। कंपनी भाग गई तो आपको बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी भागेगी रुकेगी वो बाद की बात है। पर ये बताइए बिजनेस आपने बोला अच्छा लगा, आप क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि हम कोई भी किसी चीज का रीजन आपको बताएंगे कोई क्या है तो आप समझेंगे। इसलिए जब आपको पता होगा कि मुझे करना है तो आप उसका सॉल्यूशन समझेंगे, नहीं तो समझेंगे नहीं। जब हमें दवाई लेनी होती है तभी तो डॉक्टर के पास लाइन में लगते हैं। जब लेनी ही नहीं है तो क्यों सुने किसी की? तो क्यों करना है, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। क्यों करना चाहते हैं इस बिजनेस? फिर मैं बताऊंगा कंपनी भागेगी कि रुकेगी। बोले हाँ इसलिए करना चाहता हूं, तो सुनिए सर, कोई भी कंपनी भागती है या बंद होती है, क्यों होती है? उसके 3 कारण होते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए, कंपनी की उधारी फंस जाए, और कंपनी कोई सरकार कोई इलीगल कार्रवाई कर दे, कोई लीगल ना हो। तो सर बताइए कौन सा दिन आने वाला है जब लोग बीमारी खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान में? बोले कभी नहीं। प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बोले बिकेगा। दूसरा सर उधारी की बात आ जाए तो हमारी संस्था पैसा पहले लेती है, प्रोडक्ट बाद में देती। कभी कंपनी हमारे घाटे में नहीं जाएगी, और घाटे में नहीं जाएगी तो हमेशा चलेगी। और हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार का टैक्स सबसे पहले देती है। टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं है। जब लोगों को इनकम आती है तो हमारे यहाँ से इनकम टैक्स कटता है, और जब प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट पे सेल टैक्स जाता है, बेचने वाला टैक्स। तो सर सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है, कंपनी तो चलेगी। और सबसे मुद्दे की बात सर, कंपनी ने लगाए 500 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में और आपने लगाए 5,000। बताओ 500 करोड़ वाला भागेगा या 5,000 वाला? कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। उनको बोलिए सर ये बिजनेस महान बनने का बिजनेस है, लोग पैसा कमाते हैं, कामयाब होते हैं, फिर क्या करते हैं? भागवत करवाते हैं, होर्डिंग छपवाते हैं, कंबल बांटते हैं, मतलब समाज में दिखावा करते हैं कि देखो हम पे पैसा है। और महान बनने के लिए, समाज सेवक बनने के लिए दिखावा करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म अपनाते हैं। सर बधाई, आज आपके पास सब कुछ है, बहुत बढ़िया है सर। इसीलिए तो इस बिजनेस में आपको मौका मिला है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपके पास एक महान बनने का मौका है। सर लोग कंबल बांटते हैं, होर्डिंग छपवाते हैं, कहीं ये करते हैं कि भागवत, कहीं कथा, लोगों को बुला के खाना खिलाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में
कोई बड़ा काम है। देख, नाकामयाब जिंदगी को कामयाब करने से बड़ा पुण्य का काम इस धरती पे कोई नहीं है। और ये बिजनेस सर आपको मौका देता है कि बहुत सारे लोग जो नाकामयाब हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके डिसीजन की वजह से वो लोगों की जिंदगी जब आप बदलेंगे तो आप मान बनने का काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, लोगों के परिवारों में खुशियां लाने का काम करते हैं। तो बताइए सर, आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मान बनने का मौका मिले तो बताइए कैसा रहेगा। उसके बाद लोग बोलते हैं बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आदमी की सफलता असफलता उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करती है सर। दुनिया में हर जगह सर सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसकी कीमत चुकाते हैं। लोग कीमत नहीं चुकाते, चाहे फिर वो IAS PCS हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो डॉक्टर बनने का हो। सर हजारों नहीं लाखों लोग जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने, IAS PCS बनने। सर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सफलता बहुत ज्यादा है? हर जगह सर सफलता का रेशियो 5% है, 10% है। तो सर यहाँ क्या प्याऊ लगा है कि जो आए वो सफल हो जाए? यहाँ भी वही आदमी सफल होगा जो सिस्टम फॉलो करेगा। इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूं कि सर अगर आपने सिस्टम फॉलो किया, आज सिस्टम फॉलो करने की वजह से आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं। अगर आप सिस्टम फॉलो करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई बात नहीं सर, किस्मत खराब है, आप भी खराब हो सकती है सर। दो बढ़िया किस्मत वाले लोग एक इधर लाइए, एक इधर लाइए, ये अपनी किस्मत का कमाएंगे, आप खराब किस्मत के बावजूद पैसे कमाएंगे। बोलिए कैसा रहेगा? रोहित गुप्ता सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। मजा तुम आया अच्छा गुरु। बोलते हो, फिर लोग बोलते हैं सर आप तो अच्छा समझा लेते हो, मैं तो समझा नहीं पाऊंगा। बोले भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझा पाओगे नहीं समझा पाओगे अलग बात है। आप ये बताओ करना है क्यों चाहते हो? एक सीधा साधा लड़का, थोड़ी नेगेटिव बात है लेकिन समझाने के लिए बहुत जरूरी है। आप समाज में हो रहा है, उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है, प्यार हो जाता है, जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं समझाया, किसी से नहीं बोला, वो अपने माँ बाप को भी समझा देता है कि उसको उसी से शादी करनी है। समझा देता है कि नहीं समझा देता है? बताइए सर। यस गुरुदेव। यस सर, यस सर। तो बात ये नहीं उसे समझाना आता है कि नहीं आता, बात ये है कि उसका कारण क्लियर है, उसे शादी करनी है तो उसी से करनी है। वाई इज मोर इंपोर्टेंट देन हाउ। तो सर समझाना मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मुझे बिजनेस करना था क्योंकि इससे मुझे पता चला कि मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो सकती है, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो सर ने बताया माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सिस्टम है, लाके मिलवाने वाला काम करना है। धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। और दुनिया में हर इंसान सीख के आगे बढ़ा है। एक्टर बनने से पहले अमिताभ बच्चन एक्टर नहीं थे, क्रिकेटर बनने से पहले सचिन क्रिकेटर नहीं थे, माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे। गायक बनने से पहले लता मंगेशकर गायक नहीं थी, और डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे। तो सर यहाँ भी काम को क्या है ना, धीरे धीरे सीख के किया जा सकता है, पर बात वही है, करना क्यों है? क्या आप समर्थन करेंगे? लोग वादे नहीं निभाते। तो बोलिए सर बिल्कुल समर्थन नहीं, साथ देने के लिए आए, बस आपका साथ चाहिए। आप पे जुड़ने से केवल 500 रुपए आने वाले, 500 के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मुझे मेरे गुरुजी ने बताया कि अगर किसी को ज्वाइन कराए तो उसको जिम्मेदार, उसको अचीवर बनाना है। तो सर आपको जब 50 लाख कमाऊंगा तो मैं 50 लाख कमाऊंगा। अरे टाइम पास करने के लिए नहीं लगा हूं सर, जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा हूं। और वो लोग जो वादे नहीं निभाते वो घर बैठे होंगे, और मैं तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बोलूंगा जो वादे नहीं निभाते। क्योंकि क्या मिलेगा? क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है, जब तक हम लोगों का साथ नहीं देंगे हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कर भला तो हो भला। और जिन लोगों ने लोगों का साथ नहीं दिया वो कुछ नहीं कर पाए, घर बैठे हैं। मैं यहाँ सर अपने सपने पूरे करने आया हूँ, कुछ बड़ा करने आया हूँ, और मुझे पता है जब तक मैं अपनी टीम के साथ उनका बड़ा नहीं करूंगा, मेरा नहीं होगा। तो एक एक व्यक्ति जो मेरे साथ ज्वाइन होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी जी जान लगा देता हूँ। सर आप साथ दीजिए, मिलके काम करते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। कुछ लोग बोलते हैं मेरे स्तर का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। बोले भाई साहब सही बात है, पर सर बात वही है, करना क्यों चाहते हैं? सर आज बाटा को चप्पल बेचने में शर्म नहीं, टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं, इनसे ज्यादा बड़ा लेवल है हमारा क्या सर? अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल के बारे में बताते हैं, हम कर क्यों रहे हैं? मेन मुद्दा ये सर। सर झुकने के लिए क्या, किसी के झुकना थोड़ी है सर, हम लोगों को मौका दे रहे हैं जिंदगी बचाने का। ऐसा करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, मैं शिक्षित नहीं हूं। तो बताना है कि सर यहाँ पे प्रतिभा वाले लोग नौकरी करते हैं, यहाँ पे सर सिस्टम होता है उसको फॉलो करना है, कुछ नहीं है। जो पहले आते हैं उन्हें पहले सफलता मिल जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब महागुरु जी हमारे दिलीप चौबे सर आए थे, कंपनी में 3.5 लाख लोग थे,
लेकिन वो कंपनी में 65वें नंबर पे डायमंड बने। कहाँ चले गए पहले के लोग? सर, या जो पहले आते हैं वो नहीं कामयाब होते हैं, जो आने के बाद काम करते हैं वो कामयाब होते हैं। तो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस सर। तो आज आपको सभी लोगों को जो टॉपिक मैंने दिए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी से लिस्ट बनाइए, फॉलो अप करिए। और आज आपको कमिटमेंट करना है, जितने लोग यहाँ पैनल पे बैठे हैं सभी लोगों को आज इतनी मेहनत करनी है, पूरे दिन इतनी बढ़िया क्लोजिंग करनी है कि कल आपके खाते में पैसा आना चाहिए। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए हम अपना चेक बना के दिखाएंगे? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। आप प्रयास तो करिए, आप ताकत तो लगाइए, आप एफर्ट तो लगाइए, हार मत मान के बैठिए। लास्ट तक, जब तक पैनल बंद नहीं हो जाए, लगातार हर हाल में, हर काल में आपको प्रयास करना है, फॉलो अप करना है, बात करनी है और अर्जेंसी क्रिएट करनी है। किसी का रीपर्चेज कराना पड़े करवाइए, किसी को प्रोडक्ट देना पड़े दीजिए, पर आपको हर हाल में अपना चेक बनाना है। और हमारे आपके लिए गुड न्यूज है, जितने भी लोग 25 तारीख से पहले पहले अपना ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, सिल्वर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे 25 तारीख से पहले। लेवल क्लोजिंग 30 को है, लेकिन आपको 25 से पहले करना है। क्यों करना है, कारण बताना चाहता हूं। हमारे लिए गुड न्यूज है, 25 सितंबर को हमारा एक बहुत ही गजब का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है लखनऊ सिटी के अंदर, डायमंड सेलिब्रेशन। और उसके अंदर ब्रॉन्ज से लेके डायमंड की रिकॉग्निशन होने वाली है। सभी लोग रेडी हो जाइए। और डायमंड सेलिब्रेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। महागुरु जी महिपाल सर आने वाले हैं, वहां पे मैं स्टार सफायर का रिकॉग्निशन ले रहा हूं, आपके डॉक्टर राम सर सफायर का रिकॉग्निशन ले रहे हैं, मुकेश सर सफायर बन रहे हैं, मोहित गुप्ता सर रूबी स्टार बन रहे हैं, अजय भी सर रूबी स्टार बन रहे हैं। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां पे टोपाज बनेंगे, टोपाज का रिकॉग्निशन होगा, एमरल्ड का रिकॉग्निशन होगा। तो जितने लोग का लेवल नजदीक है, एमरल्ड बनने वाले हैं, फटाफट इसी वीक एमरल्ड बन जाइए 25 तारीख से पहले पहले। क्योंकि 25 को रिकॉग्निशन होना है, लिस्ट हमें पहले भेजनी पड़ेगी। तो सभी लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, सीनियर लीडर से, कि आप अपनी रिकॉग्निशन और अपनी टीम की लिस्ट की एमरल्ड एंड अबव सभी लोग ध्यान से सुन लें। आपकी कौन सी रिकॉग्निशन होनी है और आपकी टीम में कितने लोग ब्रॉन्ज बनवा रहे हो आप इस वीक में, उनकी लिस्ट भेज दीजिए। उनकी हम ऑलरेडी वहां पे लिस्ट भेज देंगे कि ये लोग एमरल्ड बन के आ रहे हैं, ये प्लेटिनम बन के आ रहे हैं। तो जिनको भरोसा है कि सर मैं अपना लेवल चेंज कर लूंगा 25 तारीख से पहले पहले, वो अपनी रिकॉग्निशन लिस्ट मुझे भेज दें और उस पर लग जाएं और हर हाल में 25 तारीख से पहले पहले उसको क्वालिफाई कर लें। और कैसा रहेगा कि आपको हजारों लोगों की भीड़ में रिकॉग्नाइज होने का मौका मिले और आप लोगों को दिखा पाए कि देखिए हजारों लोगों की भीड़ में मुझे सम्मान लेने का मौका मिला। उसकी वीडियोग्राफी होगी, आपको वीडियो मिलेगा, फोटो मिलेंगी और आप अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, दिखा सकते हैं कि बिजनेस की पावर क्या है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं 25 तारीख के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेवल अचीव कराने के लिए? यस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं कुछ अपने सफायर लीडर्स को बुलाना चाहूंगा। तो स्वागत है हमारे मोहित गुप्ता सर। सेशन में क्या बात समझ में आई और क्या कमिटमेंट रहेगा पूरी टीम के साथ में, वेलकम है आपका।